हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमरजेंसी की ड्रग के बारे में। इमरजेंसी ड्रग होगी, एंटीबायोटिक्स होगी जो इमीडिएट यूज जिसका होता है। आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इंजेक्शन का नाम बताऊंगा, कॉम्पोजिशन बताऊंगा, उसके अंदर क्या क्या आता है, यूज बताऊंगा कि इन मेडिसिन का कहाँ का यूज करते हैं। चलो चलिए डिस्प्ले के ऊपर। बेसिक नॉलेज के लिए भी और जो दो स्टूडेंट जो भी मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए भी चलिए समझते हैं आसान भाषा में जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर रखी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने में। पहला, इंजेक्शन का नाम। दूसरी, उस इंजेक्शन में क्या कॉम्पोजिशन होते हैं। तीसरी तीसरी इस उसका यूजेस यानी कि उपयोग कहाँ का करते हैं। पहले बात करते हैं पहले बात करते हैं ट्रेनेक्सा इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है जो आपको मार्केट में ईजिली ट्रेनेक्सा नाम से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल रक्त बहाव को रोकना होता है। हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर आ रहा हो या ट्रोमा हो गया या किसी फीमेल का पीरियड के दौरान ज़्यादा आ रहा हो तो वैसे कंडीशन में ट्रेनेक्सा इंजेक्शन उस पेशेंट को लगाया जाता है ताकि उसका ब्लड बहना बंद हो जाए। और हाँ दोस्तों, इसको आईवी और आईएम दोनों ही, इसको सिर्फ आईवी ही लगाया जाता है, सॉरी आईएम नहीं, आईवी ही लगाया जाता है। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन किस कंडीशन में यूज किया जाता है इसका इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है एकदम एकदम साइलेंट, जिसका कॉम्पोजिशन एकदम साइलेंट होता है जैसा कि आप इस बॉक्स में भी देख सकते हैं। इंसुलेट नाम से या किसी और नाम से भी ये इंजेक्शन मार्केट में इजीली मिल जाता है। जिसका इसका फेमस इसका फेमस नाम है इटा मिसलेट इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल मासिक धर्म में समय होने पर बहाव को रोकना। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब ब्लड रोकने का भी कभी कभी दोस्तों महिला में फीमेल के दौरान ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगता है, उस कंडीशन में एटम साइलेंट इंजेक्शन यूज किया जाता है ब्लड को रोकने के लिए। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है गैस्ट्रेटिक इंजेक्शन, यानी कि जब पेट में गैस बन जाती है उसे ठीक करने के लिए जो इंजेक्शन यूज में लाई जाती है उसे गैस्ट्रेटिस इंजेक्शन कहते हैं। पेंटोप नाम से यह इंजेक्शन आती है दोस्तों, जो काफ़ी फेमस है, जो जनरली सभी जगहों पर उपयोग में लाई जाती है। इसका कॉम्पोजिशन पेंटाप्राजोल होता है। दोस्तों अच्छे से सभी का कॉम्पोजिशन याद याद कर लीजिए, क्योंकि यही कॉम्पोजिशन दवाओं का यूज को समझ पाएंगे। इसका इस्तेमाल दोस्तों पेट में गैस बनने ठीक करने के लिए किया जाता है और दोस्तों और आईवी में ही लगाया जाता है, जैसा कि आप इस बॉक्स में भी लिखा देख सकते हैं। दोस्तों किसी को भी इंजेक्शन लगाने से पहले यह ज़रूर देख लेना चाहिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कह रहा है आईएम। ये दोनों चीज़ें इंजेक्शन के बॉक्स पर ही लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है ये भी गैस्ट्रेटिस इंजेक्शन है, ऐसी लोग नाम से आती है। यह इंजेक्शन दोस्तों अब गैस भी ठीक करता है और पेट में बन रहे एक्स्ट्रा एसिड को भी नॉर्मल करता है। इसका कॉम्पोजिशन रेंटाडीन होता है और इसका भी यूज़ आईवी में ही यूज़ करना होता है और इसका यूज देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। देखो दोस्तों इमरजेंसी वार्ड में एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का भी यूज होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एविल। इसका जो कंपोजिशन होता है फेनरामाइन मैलेट होता है। इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जिक इन बॉडी। जैसे बॉडी में अचानक से ईचिंग हो गई या किसी कीड़े काटने पर हमारी बॉडी में रेड रेड या धग्गे जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, उस एलर्जी को ठीक करने के लिए इस एविल इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिसका कॉम्पोजिशन फेनरामाइन होता है। यह आप याद रखना। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक है, जो डेक्सोना नाम से आती है। यह इंजेक्शन हॉस्पिटल में होता ही होता है। इसका कॉम्पोजिशन दोस्तों डेक्सामेथासोन होता है।
जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। इसे आईवी दोनों ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। एलर्जिक, सांस लेने में समस्या, ब्रीथिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, आर्थराइट, किसी को अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत ठीक करने में आर्थराइटिस में भी यूज़ किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, बीटा एसपी, जिसका कॉम्पोजिशन बीटा मेथासोन सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल जैसे एलर्जी हो गया, स्वेलिंग हो गया, सांस लेने में समस्या हो गई, प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये इन सभी कंडीशन में इसका एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो होता है बेटामेटासोम सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं, जो मार्केट में बीटा एसपी के नाम से इजीली मिल जाता है। और भी कई तरह के और भी कई तरह के नाम से यह इंजेक्शन आती है। बस आपको इसका कॉम्पोजिशन याद रखना है, जो बेटामेथासोन होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे मोनो एंटीबायोटिक्स में मोनोसैफ इंजेक्शन सुना ही होंगे। इसके अंदर कॉम्पोजिशन जो आता है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम होता है। यह मोनोसैफ का कंटेंट होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक होती है। अब जानेंगे हम इसका उपयोग, इस्तेमाल, यानी कि टाइफाइड फीवर में करते हैं। जिस व्यक्ति को अगर टाइफाइड हुआ हुआ है तो यह इंजेक्शन डॉक्टर लिखते हैं। मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज़ करते हैं। फेफड़ों के संक्रमण में भी इसका यूज़ करते हैं। यूरिन संक्रमण यानी यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इस एंटीबायोटिक का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं जिस डिजीज़ में जो मोनोसैफ नाम से आती है। इसको आईवी एंड आईएम दे सकते हैं, लेकिन जनरली जो इसको आईवी यूज़ करते हैं। अब आप जानेंगे होंगे मोनोसैफ किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। अब आगे जो बात आता है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन सल्फेट होता है जो इस तरह की आती है। इसका इस्तेमाल बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों में यानी संक्रमण इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन में करते हैं, निमोनिया में करते हैं, जेनेटल इन्फेक्शन में करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं। जेनेटल इन्फेक्शन यानी कि दोस्तों वेजिनाइटिस, यानी कि किसी के वेजन के यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया हो या ओवरी में इन्फेक्शन हो गया है तो उस तरह के एरिया में इस तरह के इन्फेक्शन में जेनेटल इन्फेक्शन कहते हैं। तीसरी सबके बचाव में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसको आईवी और आईएम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ ले, आईएम या आईवी। जैसे मोस्टली जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ये आईवी यूज़ करते हैं, सही होता है, आईवी ही यूज़ उसको देना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं अमीकासिन। अब अमीकासिन कॉम्पोजिशन क्या होता है इसमें? अमीकासिन सल्फेट होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की आती है और मार्केट में कोई और कई नाम से इजीली आपको मिल जाती है, लेकिन हमें जो देखना होता है वो कॉम्पोजिशन देखना होता है, यानी कि अमीकासिन सल्फेट। अब हम बात करते हैं यूज, बोन इन्फेक्शन, इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शन, निमोनिया और जेनेटल इन्फेक्शन। जैसा मैंने बताया जेनेटल इन्फेक्शन कौन कौन सा होता है। अब आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक टैक्जिम इंजेक्शन। इसके इसी नाम से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है सेफोटैक्सिम सोडियम होता है। इसको दोस्तों आप आईएम और आईवी दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है, जैसे सेलुलाइटिस, त्वचा में पानी भर जाना, जैसा आप इमेज में देख रहे होंगे। ये क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ और पैरों में फफोले हो जाते हैं और उस फफोलों में पस या पानी भर जाता है, इसी को सेलुलाइटिस कहते हैं। इस सेलुलाइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए टैक्सिम इंजेक्शन का करते हैं, इंजेक्शन टैक्सिम का यूज़ करते हैं। संकर्ण की दीवार में संक्रमण, एंडोमेट्रियोसिस, लंग्स इन्फेक्शन में भी हम यूज़ करते हैं टैक्सिम का। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों टैक्सिम इंजेक्शन को किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसका भी आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप बात करते हैं प्रिब्रिप्जो इंजेक्शन। ये सबसे हैवी एंटीबायोटिक्स माना जाता है।
दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर यूज किया जाता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है पेनिसिलिन प्लस टैजोबैक्टम, इसके अंदर ये कॉम्पोजिशन पाया जाता है, कॉम्बिनेशन होता है, और यह पेप्जो के नाम से ईजिली मिल जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों सेलुलाइटिस में किया जाता है, यूटीआई में किया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन में और टाइफाइड में किया जाता है, और जॉन्डिस में भी किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में किया जाता है, टाइफाइड और जॉन्डिस में पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आती है क्लेवम इंजेक्शन, जिसका कॉम्पोजिशन आता है एमोक्सिसिलिन होता है, जो 1.2 ग्राम का आती है। इसका इस्तेमाल कान में इन्फेक्शन, मुंह का संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, टाइफाइड संक्रमण, यानी कि इस तरह के इन्फेक्शन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं एमोक्सिसिलिन का। टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको दोस्तों इंट्रावेनस लगाते हैं। अब आगे बात करते हैं मेट्रोजिल मेट्रोजिल इंजेक्शन, जिसका कॉम्पोजिशन मेट्रोनिडाजोल होता है। यूज इसका मैंने यूज किया होता है दोस्तों, इसका 10 लगने पर यानी लूज मोशन होने पर, पेट में संक्रमण, स्टोमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, यानी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तब उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। फूड पॉइजनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लेंगे, मैंने जो इसमें दिखा दी है ये बोतल होती है 100 ml की। इस तरह की इंजेक्शन आती है, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं एंटी इमेटिक इंजेक्शन, एमसेट इंजेक्शन। इसमें अंदर कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है ओंडासेट्रोन। यूजिस वोमिट रोकने में, स्टॉप वोमिटिंग। आपने पढ़ा होगा एमेटिक का मतलब उल्टी। जब किसी व्यक्ति दोस्तों उल्टी हो रही है, उस उल्टी को रोकने के लिए जो दवा यूज में लाई जाती है उसी को एंटी एमेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसमें इसमें एमिसेट नाम की इंजेक्शन आती है, जिसका कॉम्पोजिशन ओंडासेट्रोन होता है। ओंडासेट्रोन उल्टी रोकने के काम करती है, जो एमिसेट 2 ml नाम से मार्केट में मिल जाएगी, और भी अदर नाम से यह इंजेक्शन आपको मिल जाएगी। पर दोस्तों इसका जो मेन कैंडिडेट है ओंडासेट्रोन, इसका कॉम्पोजिशन देखना है हमें। नाम कोई भी हो सकता है, ब्रांड नेम, लेकिन हमें कॉम्पोजिशन देखकर ही इस मेडिसिन का पहचान करनी है। होप सो आपको इतना क्लियर होगा ओंडासेट्रोन इंजेक्शन कब यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं इंजेक्शन डायनापार, एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द के लिए जो डायनापार होता है इंजेक्शन आती है, इसका कॉम्पोजिशन डाइक्लोफेनिक होता है। यूजेस जो पेट दर्द, स्टोमक पेन, शरीर में दर्द, फुल बॉडी पेन, शरीर में दर्द जैसी कंडीशन में उपयोग करते हैं। ये इस तरह की एम्पुल में आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको इंट्रामस्कुलर में दे सकते हैं, बस आपको कॉम्पोजिशन याद होना चाहिए। डाइक्लोफेनिक होता है, यह डाइक्लोफेनिक जिस मेडिसिन में लिखा मिले आप इजीली समझ जाना। यह पेन यानी कि दर्द को ठीक करने की दवा है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है लेसिक्स नाम की इंजेक्शन, जो 4 ml में आती है। इसका कॉम्पोजिशन फ्रुस्टामाइड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आईवी और आईवी दोनों ही यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज करते हैं। यह डाययूरेटिक ड्रग्स होता है दोस्तों, यानी कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करती है। यह रिड्यूस एनिमा, यानी कि इसका इस्तेमाल एडिमा में भी करते हैं। अब आगे जो बात करते हैं एप्टोइन इंजेक्शन, नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है एप्टोइन। इसके अंदर कॉम्पोजिशन है फेंटोइन सोडियम। इसके इंजेक्शन दो यूज मिर्गी के दौरे आने पर, एपिलेप्सी, यानी यह इस तरह की बॉक्स में आती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। शॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। यह इंजेक्शन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों इटोफाइलिन, और इस इंजेक्शन का मैं भी कई बार यूज कर चुका हूँ। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, जो अस्थमा
इस्तेमाल पेशेंट अटैक को लगाते हैं। किसी भी पेशेंट को अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा, मैंने आपको पूरा बताया मेडिसिन के बारे में, कौन सी मेडिसिन किस डिजीज़ में और किस बीमारी में यूज़ करनी है। हमें मेडिसिन का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईएम लगना था वो आपने आईवी लगा दिया, या आईवी लगना था आपने आईएम लगा दिया। तो सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।